सोचिए, हमारे हाथ में जो फोन है या किचन में रखा माइक्रोवेव, इन सब के अंदर एक छोटा सा दिमाग है ना? तो आज हम थोड़ा टाइम में पीछे चलेंगे और मिलेंगे इन्हीं दिमागों के एक बहुत पुराने लेकिन बहुत ही जरूरी पूर्वज से, द लेजेंडरी इंटेल 8085 माइक्रोप्रोसेसर। यही तो वो सवाल था जिसने एक पूरी क्रांति, एक रेवोल्यूशन को जन्म दिया। देखिए, 20वीं सदी के बीच में कंप्यूटर्स का साइज पूरे कमरे जितना होता था, बहुत महंगे और सिर्फ कुछ खास लोगों के पास। तो एक पूरे कमरे को एक उंगली के टिप पर कैसे फिट किया गया, यही तो असली चैलेंज था। इस टेक्निकल रेवोल्यूशन को अगर सही में समझना है ना, तो हमें एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल कंपोनेंट पर जूम इन करना होगा, द माइक्रो प्रोसेसर। और ये सिर्फ एक पुराने हार्डवेयर की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये उस नींव की कहानी है जिस पर आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात बन गई। नहीं, ये उन इन्वेंशंस की एक पूरी सीरीज का नतीजा था जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है प्रोग्रेस की स्पीड। मतलब सिर्फ 25 साल में हम बड़े बड़े गर्म वैक्यूम ट्यूब से आगे बढ़कर एक छोटी सी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर्स फिट करने लगे। और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी। और बस यही ब्रेक थ्रू था जिसने इंटेल को पहले दुनिया का पहला माइक्रोप्रोसेसर द 40004 और फिर उससे भी पावरफुल 80008 बनाने का रास्ता दिखाया। तो आखिर ये माइक्रो प्रोसेसर है क्या चीज? बिल्कुल सिंपल शब्दों में इसे एक चिप पर दिमाग समझिए। ये इंस्ट्रक्शंस ले सकता है, कैलकुलेशंस कर सकता है और डिसीजंस भी ले सकता है, बिल्कुल एक फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर के सीपीयू की तरह। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से पैकेज में बंद होता है। और अब वक्त है हमारी कहानी के हीरो से मिलने का। 4004 और 8008 के बाद इंटेल ने एक ऐसा प्रोसेसर बनाया जो सच में एक गेम चेंजर साबित हुआ, द इंटेल 8085। ये उस जमाने के हिसाब से पावरफुल था, एफिशिएंट था और सबसे बड़ी बात, आम लोगों की पहुंच में था। चलिए इन नंबर्स को थोड़ा आसान बनाते हैं। 8 बिट का मतलब ये एक बार में 8 बिट इंफॉर्मेशन हैंडल कर सकता था। समझ लीजिए एक बार में 8 अक्षर पढ़ने जैसा। 3 मेगाहर्ट्ज की स्पीड, हाँ आज के हिसाब से काफी धीमी लगेगी, पर उस टाइम के लिए ये रॉकेट स्पीड थी। और 16 बिट एड्रेस बस का मतलब ये 64 किलोबाइट तक की मेमोरी को एक्सेस कर सकता था। और 64 KB उस दौर में बहुत सारे एप्लीकेशंस चलाने के लिए काफी था। और यही तो इसकी सबसे बड़ी बात थी। 8085 जैसे माइक्रोप्रोसेसरों ने कंप्यूटिंग का पूरा चेहरा ही बदल दिया। पहले कंप्यूटर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज या यूनिवर्सिटीज के बस की बात थी, लेकिन इन चिप्स ने उन्हें इतना छोटा और सस्ता बना दिया कि वो धीरे धीरे आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बनने लगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटा सा दिमाग काम कैसे करता है? चलिए अब 8085 के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कैसे करता है। इसे आसान बनाने के लिए हम 8085 के 3 मेन पार्ट्स को 3 सिंपल चीजों से समझेंगे। एक है कैलकुलेटर जो सारा हिसाब किताब करता है, दूसरा है स्क्रैच पैड जो जरूरी नोट्स लेता है, और तीसरा है कंडक्टर जो पूरे ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट करता है। तो हमारा जो कैलकुलेटर है उसे टेक्निकली कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी ALU। असली काम सारी नंबर क्रंचिंग यही होती है। ये 2 नंबर्स को जोड़ सकता है, घटा सकता है या चेक कर सकता है कि कोई कंडीशन सही है या नहीं। प्रोसेसर का जो सोचने वाला काम है ना, वो सब यही होता है। अब आते हैं स्क्रैच पैड पर। ये असल में होते हैं रजिस्टर्स। इन्हें प्रोसेसर की शॉर्ट टर्म मेमोरी समझ लीजिए। जब ALU कोई कैलकुलेशन कर रहा होता है तो वो नंबर्स और रिजल्ट्स को टेम्पररी तौर पर इन सुपर फास्ट रजिस्टर्स में रखता है ताकि उन्हें झट से तुरंत एक्सेस कर सके। और आखिर में है हमारा कंडक्टर, जिसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ये बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा के मैनेजर जैसा है। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि डेटा सही टाइम पर सही जगह पहुंचे, ALU को बताना कि अब कौन सा ऑपरेशन करना है, और ये देखना कि सब कुछ एक सुर में बिल्कुल परफेक्टली काम करे। ठीक है, तो अब हमें कैलकुलेटर, स्क्रैच पैड और कंडक्टर के बारे में पता है, लेकिन ये तीनों मिलकर एक सिंपल से कमांड को पूरा कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये सब कुछ एक बेसिक रिदम पर चलता है जिसे कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल।
3 स्टेप्स हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, यानी उठाता है। फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, मतलब समझता है कि करना क्या है। और आखिर में वो ALU और रजिस्टरों को उस कमांड को एग्जीक्यूट करनी, यानी पूरा करने का ऑर्डर देता है। और ये साइकिल सेकंड में लाखों बार रिपीट होती है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये काम कैसे करता है। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस लगभग 50 साल पुरानी चिप की विरासत, इसकी लेगेसी आज भी कैसे जिंदा है। ये स्लाइड वाओ, ये दिखाती है कि हम कितना आगे आ चुके हैं। 1885 में थे लगभग 6500 ट्रांजिस्टर। आज के CPUs में बिलियंस अरबों ट्रांजिस्टर होते हैं। उसकी स्पीड थी 3 मेगाहर्ट्ज। आज हम गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, यानी 1000 गुना से भी ज्यादा तेज। ये स्केल में एक कमाल का जंप है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, वो आज भी सेम है। हमारे स्मार्टफोन का पावरफुल प्रोसेसर आज भी उसी बेसिक साइकिल को फॉलो करता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। उसके अंदर भी एक ALU, रजिस्टर और एक कंट्रोल यूनिट है। मतलब 8085 ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था, वो आज तक चल रहा है। एक पल के लिए सोचिए, 8085 के जो वंशज हैं, इसके डिसेंडेंट्स, वो हर जगह है। सिर्फ हमारे कंप्यूटर या फोन में नहीं, वो हमारी कारों में है, वॉशिंग मशीनों में है, यहाँ तक कि सैटेलाइट्स में भी। 8085 ने उस दौर की शुरुआत की जहां कंप्यूटिंग हर जगह मौजूद है। ये चार्ट इस पूरे सफर को बहुत अच्छे से बताता है। हमने शुरुआत की बड़े बड़े मेन फ्रेम्स से, जो सिर्फ कुछ गिने चुने संगठनों के पास थे। फिर आए माइक्रो कंप्यूटर्स, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत लोगों तक पहुंचाया। और आज हम उस दौर में हैं जहां कंप्यूटिंग हर जगह है, हमारी जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। तो जाते जाते इस पर सोचिए, अगर पिछले 50 सालों में हम 6500 ट्रांजिस्टर से अरबों तक पहुंच गए, तो अगले 50 सालों में क्या होगा? कैसा दिखेगा कंप्यूटिंग का भविष्य, जो आज भी उन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर बना है जो इन शुरुआती पायोनियर्स ने रखे थे? ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है ना?